चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पूरे 4 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं और इन्हीं 4 टाइप्स का आपको एग्जाम में पूछा जाता हो, चाहे आप 7, 8, 9 या 10 क्लास का स्टूडेंट क्यों ना रहे हो। ठीक है, तो इससे हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि इन सबको एक एक तरफ से हम आप लोग को सिखाते हैं। चलो फर्स्ट है हमारा 1/√7, इसे रेशनलाइज करना है। एक चीज आपको मैं सिखा दूं कि रेशनलाइज करने के लिए कह रहा है कि इसको डिनोमिनेटर को। अब ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होती है, तो एक चीज जानो आप। सपोज करिए कि 8/7 नंबर है, तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं नोमिनेटर, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को, यानी ऊपर चाहे कितना भी नंबर हो, हमें इस ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब ही ना है और इस नीचे वाले नंबर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रेशनलाइज करते हैं। क्या है हमारा √7, तो रेशनलाइज का ये रूल होता है कि नीचे वाले नंबर से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना रहता है। कहने का मतलब है कि नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर कितना है, √7, तो √7 ऊपर और √7 नीचे, दोनों तरफ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन एक रूल और है कि अगर प्लस में रहता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस में रहेगा तो प्लस से कर लेना है। बस यही आपको डिनोमिनेटर का रूल है, रेशनलाइज का रूल होता है। क्लियर हुआ। अब देखा जाए तो हमें यहाँ जो नंबर मिली है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई है ना, तो 1 को √7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, √7 ही रहने वाला है, कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, ये आप भी जानते हो, कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद √7 को √7 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट का 49, यानी कि अंदर वाले जो नंबर होते हैं वो अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके की आपका नंबर हो गया, 7 7 जब 49 हो गया। क्लियर हो गया। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे, √7 को ऐसे ही छोड़ देनी है। नीचे आपका 49 है और 49 का रूट होता है, आपको पता है, रूट आपको पहले भी आपको बताया गया होगा और बचपन में भी याद करवाया गया होगा कि जो हमारा रूट है ना, सपोज करिए कि 1 है तो 1 का 1 होता है और 4 का होता है 2, ठीक है, 9 का हो जाएगा आपको 3, 16 का हो जाती है कितना 4, 25 का होता है 5 यहाँ, और 36 का होगा 6, 49 का होता है 7 और 64 का हो जाता है 8, ठीक है, और 9 का होता है 81 और 100 का हो जाता है आपका 10। तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें क्या मिला रूट में 49, देख सकते हो कि जो 49 है इसका रूट का बाहर कितना होगा 7, यानी कि इसकी जो रूट होती है वो 7 होता है। क्लियर हुआ। 49 का 7 और ये हो जाती है आपका आंसर। बेहद आसान है, 20 तरीके से हम लोग एक एक टाइप करना सीखेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन पर। ये जो हमारा टाइप नंबर 2 है, इसे करेंगे। देखिए टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1/2 प्लस √5 है, इसे रेशनलाइज करना है। हमने आपसे बताया कि ऊपर वाले जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को ही ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना रहता है। क्लियर हुआ। तो मल्टीप्लाई करिए। इसके साथ साथ एक और चीजें बताया कि जो डिनोमिनेटर अगर प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस में रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हुआ। चलिए करते हैं। तो ऊपर कितना है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2 - √5 से करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी आपको 2 - √5 ही है। क्लियर हो रहा है। हमने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसी से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन ये है कि प्लस में रहेगा तो माइनस से करना है। क्लियर हो गया। चलिए अब इस 1 को 2 - √5 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिजिट रहने वाला है, 2 - √5 रहेगा। क्लियर हो गया। कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी कंडीशन देखा जाए, थोड़ा सा, अगर इस 2 को a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो a + b हो गया। समझ में आ रहा है इतना। हाँ, उसके बाद a हो गया और a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। b को √5 माने हैं तो यहाँ भी तो √5 है तो b हो गया, यानी कि a + b और a - b = एक फार्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कहो कि याद है कि नहीं? हाँ याद होगा। जब ए स्क्वायर होता है और ए को मैंने 2 माना है तो 2 को स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर है और बी को हमने √5 को माना था तो √5 को स्क्वायर कर लेंगे। ये भी क्लियर हो गया? चलो समझ में आ गया। चलिए एक स्टेप और बढ़ेंगे। ऊपर वाले जो भी डिजिट है इससे इस तरीके से ऐसे ही लिख लेनी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो नंबर है नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 कर लोगे, माइनस √5 है तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता है और बचा क्या? 5 बच गया। क्लियर हो गया? चलिए एक स्टेप हमें और बढ़नी है। इस ऊपर 2 माइनस √5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और 4 में से 5 तो घटेगा ही नहीं। घटता है? नहीं। तो नहीं घटेगा तो 5 में से 4 को घटा दीजिए और जब 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 5 क्या है? माइनस में है तो यहाँ भी आपका माइनस में ये आपकी आंसर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा टाइप है वह है टाइप नंबर 3। अभी तक हमने टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन कर लिया है। चलिए अब जो देखते हैं हमारा ये टाइप नंबर 3 कैसा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखा जाए। ये आपका है आप क्वेश्चन नंबर 3 5/√3 माइनस का √5। ठीक है। इसे कैसे करेंगे? हमने सेम बताया कि इसी यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन माइनस में है तो इसको प्लस करके करना है। क्लियर हुआ? नीचे √3 प्लस का √5 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर माइनस में रहती है तो प्लस प्लस से करना है और बाकी का जो डिनोमिनेटर वाली नंबर है वो सेम हो जाता है, सिर्फ सिंबल आपको चेंज होता है। क्लियर हुआ? क्या करना है कि इस 5 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को बाहर रखिए और इस तरीके से ये आपका √3 और प्लस का √5। अभी ज्यादा मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं, आगे हमें चूंकि कोई काम करना है। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर इसमें करोगे तो ऐसे अभी बाहर लिख लिया करो। ठीक है। अब फिर से यही कंडीशन ये आया कि a माइनस b है। अगर इसको a माने इसे b माने तो a माइनस b हो जाएगा और इसे a माने और प्लस का इसे b माने तो a प्लस b हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ। अब a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए फार्मूला होता है, क्या करना है? a स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर a के प्लस में कितना है? √3 तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और माइनस है ना, फार्मूला है माइनस √5 b है √5 तो इसको स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया? इन दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो ऊपर वाले डिजिट को भी ऐसे ही रखिए, ऊपर वाले डिजिट को ऐसे ही रहने देना है √3 प्लस √5 और नीचे क्या हो जाएगा? a रूट से a रूट कट जाती है और इस रूट से a रूट कट गया। क्लियर हो गया? स्क्वायर से हमारा रूट कट जाती है, क्या हुआ? नीचे क्या बचेगा? 3 और माइनस का ये 5। ठीक है। एक स्टेप और चलेंगे, एक स्टेप और चलेंगे तो ये 5 आपका √3 प्लस का √5 है। नीचे क्या है? 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा तो 5 में से 3 को कर देंगे तो बचेगा 2 और ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब चाहो तो इतना आंसर इसे छोड़ सकते हो, नहीं तो एक स्टेप और भी इससे बढ़ाया जा सकता है। एक स्टेप और क्यों बढ़ाएंगे? इसलिए कि आपका जो आंसर रहेगा बुक में वो इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। ये 5 है ना तो 5 को 5 ऐसे लिखेगा और 2 को 2 लिखेगा, इसको माइनस में कर देगा और इससे इन दोनों के साथ में लिखेगा √3 प्लस का √5। इसमें कोई बहुत बड़ी काम नहीं की, ये हो गया आपका आंसर। कोई बहुत बड़ी काम नहीं की, उस √5 को अलग 5 को अलग लिखे और इस 2 को अलग लिख लिए। बाकी का जो मार्क्स था यहाँ पे हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। इतना समझ में आ गया? चलिए अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीजें ना है। ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डाउट में पड़े रहते हैं तो आपको डाउट नहीं होने देंगे हम। बस बने रहना, ये छोटी सी वीडियो में पूरा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा।
ये हमारा लास्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 4। इसे क्या करना है, वही 1 + 7 + 3√2, ठीक है। इसको हमने बोले कि डिनोमिनेटर को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 - 3√2 बाई 7 - 3√2। आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लस से हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका रूल है कि प्लस में रहेगा तो माइनस करके मल्टीप्लाई करना और माइनस में रहेगा तो प्लस करके, लेकिन सारा जो नंबर होती है डिनोमिनेटर वो सेम छोड़ देना, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 में इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज तो नहीं होने वाला है, 7 - 3√2 ही रहेगा। क्लियर हुआ। अब नीचे का जो नंबर है क्या है, इसको a माना जाए, इसे b माना जाए तो a + b होगा, इसे a माना जाए, इसे b माना जाए तो a - b होगा, और फार्मूला आपका a² - b² बन गया। क्लियर हो गया। चलिए, a किसको माने थे, 7 को, है ना, दोनों जगह 7 है, तो a² कह रहा है, यानी कि हम 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस है b², b किसको माने हैं, 3√2 को, 3√2 को। अब कहोगे कि इसको भी तो b माने हो, तो इसको भी माने हैं, लेकिन यहाँ भी तो नंबर सेम ही है ना, समझ में आ गया। इसे स्क्वायर कर लिए। अब एक स्टेप और चलेंगे, क्या है, 7 - 3√2, इसे ऊपर ऐसे रहने देते हैं। 7 का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर मैंने लिखना भूल गया, b² है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखा जाए तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। यहाँ इस स्क्वायर से ये जो रूट कट जाएगा, माइनस इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रुको, इस स्क्वायर से आपकी रूट, सॉरी 7 का स्क्वायर हमने 49 किया और इस स्क्वायर से रूट को कटिंग कर लिए। अब देखा जाए तो ये जो स्क्वायर था 3 के लिए भी था और इसका लिए भी है ना, यही ध्यान से समझना। ये स्क्वायर आपका 3 का भी है और इसका भी है, तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, ठीक है, और 2 का जो रूट था वो तो काट दिए, यानी कि 2 सिर्फ बच गया, तो हम इसको हटा करके 9 × 2 = 18 लिख ले डायरेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए एक स्टेप और करें तो 7 - 3√2 है अपॉन 49 में अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये आपकी हो जाती है आंसर।